दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनके फिल्मी सफर की शुरुआत कैसे हुई थी और उनकी फैमिली के बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। तमन्ना भाटिया वैसे तो ज़्यादातर तमिल और तेलुगु फिल्मों में हमें नजर आती हैं, लेकिन उन्होंने तमिल और तेलुगु के साथ ही साथ बॉलीवुड की भी कुछ फिल्मों में काम किया है, जहां पर उन्होंने अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरे हैं। और शायद ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि साउथ फिल्मों में इतना बड़ा मुकाम बनाने वाली एक्ट्रेस ने सबसे पहले अपने फिल्मी सफर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से की थी। और वो फिल्म थी सन 2005 में आई चांद सा रोशन चेहरा, जिस टाइम पर तमन्ना भाटिया की एज लगभग 15 साल के आसपास थी। तमन्ना भाटिया का जन्म 21 दिसंबर सन 1989 को मुंबई में एक हीरा व्यापारी संतोष भाटिया के यहाँ हुआ था। उनके पिता संतोष भाटिया मुंबई में हीरों के एक काफ़ी बड़े व्यापारी हैं और उनकी मां रजनी भाटिया एक हाउसवाइफ हैं। तमन्ना भाटिया का फैमिली बैकग्राउंड शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा था। इस वजह से उन्हें शुरुआती दिनों में पैसों को लेकर होने वाली तंगी का सामना नहीं करना पड़ा था और उनका बचपन काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरा था। तमन्ना भाटिया के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम आनंद भाटिया है, जो कि अमेरिका में एक वेल सेटल्ड डॉक्टर हैं। और उनके भाई की शादी अभी सन 2017 में हुई थी। तमन्ना भाटिया की शुरुआती पढ़ाई मानिक जी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल मुंबई से ही हुई थी। और अपने स्कूल के दिनों से ही तमन्ना भाटिया स्कूल के एनुअल डेज में और दूसरे कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती रहती थीं, जहां पर उनको इस चीज के लिए काफी सराहना मिलती थी। और ऐसे ही स्कूल के एक एनुअल फंक्शन के दौरान तमन्ना भाटिया की परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें एक फिल्म में लीड रोल ऑफर हुआ। हालांकि उस टाइम पर तमन्ना भाटिया की एज मात्र 13 साल थी। तमन्ना भाटिया के पिता संतोष भाटिया एकदम शुरुआत से ही तमन्ना भाटिया के कैरियर को बहुत अच्छे से मैनेज करते आ रहे हैं। और तमन्ना भाटिया ने आज तक भी अपना पर्सनल काम देखने के लिए कोई भी मैनेजर नहीं रखा हुआ है। उनके पिता संतोष भाटिया ही तमन्ना भाटिया के सारे प्रोफेशनल कामों को बहुत अच्छे से मैनेज करते आ रहे हैं। तो उस टाइम पर भी तमन्ना भाटिया को मात्र 13 साल की एज में मिली फिल्म में इस लीड रोल को संतोष भाटिया ने एक्सेप्ट कर लिया था। और उन्होंने तमन्ना भाटिया को मुंबई में ही पृथ्वी थिएटर भी ज्वाइन करवा दिया था, जहां पर तमन्ना भाटिया एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगी थी और धीरे धीरे कैमरे के सामने किस तरह से एक्ट करना है और एक्टिंग की बारीकियों को वो सीखने लगी थी। और ये टाइम था सन 2005 के आसपास का, जिस टाइम पर तमन्ना भाटिया पहली बार कैमरे के सामने प्रोफेशनली तरीके से नजर आई थी। 2005 में ही तमन्ना भाटिया इंडियन आइडल सीजन 1 के विनर अभिजीत सावंत के एक म्यूजिक एल्बम आपका अभिजीत के एक गाने लफ्जों में कह ना सकूं में हमें नजर आई थी। और सन 2005 में ही तमन्ना भाटिया अपनी पहली डेब्यू फिल्म चांद सा रोशन चेहरा में भी हमें नजर आई थी। और ये एक हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका बचपन 90s में बीता है तो आपने इस फिल्म के दो बहुत ही पॉपुलर गाने जरूर सुने होंगे। फिल्म के ये गाने थे आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा और डोली लेके आए हैं दुल्हन लेकर जाएंगे। ये दोनों ही गाने उस टाइम पर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, लेकिन इस फिल्म से तमन्ना भाटिया को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया गया था। हालांकि तमन्ना भाटिया ने इस हिंदी फिल्म में काम करने के पहले ही तमिल और तेलुगु भाषाओं को भी बोलना काफ़ी अच्छे से सीख लिया था। और इन भाषाओं को सीखने के लिए उनके पिता संतोष भाटिया ने ही तमन्ना भाटिया को बोला था। उस टाइम पर उनके पिता की दूरदर्शिता ऐसी थी कि अगर तमन्ना भाटिया का कैरियर बॉलीवुड में अच्छे से नहीं चल पाता है तो तमिल और तेलुगु भाषाओं के सीखने से तमन्ना भाटिया साउथ फिल्मों में भी अच्छे से काम कर सकती हैं। और उस टाइम पर तमन्ना भाटिया के पिता की सोच एकदम सही भी साबित हुई थी। और सन 2005 में ही तमन्ना भाटिया की एक तेलुगु फिल्म श्री रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। और इसके बाद तमन्ना भाटिया की दो तमिल फिल्में रिलीज हुई। सन 2006 में आई फिल्म केडी और सन 2007 में आई फिल्म व्याबारी, जिनमें से उनकी फिल्म केडी उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म रही थी, लेकिन व्याबारी उस टाइम पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। हालांकि ये तमिल और तेलुगु फिल्में उस टाइम पर फ्लॉप जरूर थीं, लेकिन तमन्ना भाटिया उस टाइम पर तमिल और तेलुगु सिनेमा के बहुत सारे डायरेक्टर्स की नज़र में आ गई थीं और तमन्ना भाटिया को उस टाइम पर तमिल और तेलुगु की फिल्में ऑफर होने लगी थीं। और फिर आई सन 2007 में तमन्ना भाटिया के कैरियर की पहली ब्रेक थ्रू फिल्म हैप्पी डेज, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म की स्टोरी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड थी और ये फिल्म उस टाइम पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इस कॉलेज बेस्ड फिल्म से तमन्ना भाटिया को तेलुगु फिल्मों में ब्रेक थ्रू मिलने के बाद सन 2007 में ही तमन्ना भाटिया एक और कॉलेज बेस्ड तमिल फिल्म कल्लोरी में भी हमें कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर नजर आई थी और ये फिल्म भी उस टाइम पर तमिल की एक हिट फिल्म साबित हुई थी।
और इसके बाद तो तमन्ना भाटिया बहुत सारी तमिल और तेलुगु फिल्मों में हमें बैक टू बैक नजर आई थीं। और आगे चलकर तमन्ना भाटिया ने तमिल और तेलुगु सिनेमा के लगभग हर बड़े एक्टर के साथ काम किया है। उनकी कुछ और बहुत ही पॉपुलर फिल्मों में से फिल्में हैं जैसे 100% लव, बद्रीनाथ, रच्चा और रिबेल जैसी फिल्में। और इन तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने के बाद एक बार फिर से सन 2013 में तमन्ना भाटिया ने हिंदी फिल्मों की तरफ अपना रुख किया था और सन 2013 में वो हमें फिल्म हिम्मत वाला में अजय देवगन की अपोजिट नजर आई थीं और सन 2014 में फिल्म हमशक्ल्स में सैफ अली खान की अपोजिट नजर आई थीं। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों में तमन्ना भाटिया को तो काफ़ी पसंद किया गया था, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों को डायरेक्टर साजिद खान ने डायरेक्ट किया था और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थीं। हालांकि सन 2014 में ही तमन्ना भाटिया फिल्म एंटरटेनमेंट में हमें अक्षय कुमार की अपोजिट नजर आई थीं, जो कि उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म रही थी। और इसके बाद तमन्ना भाटिया ने आगे चलकर बाहुबली, बंगाल टाइगर, ओपरी और स्केच जैसी फिल्मों के अलावा कुछ और हिट फिल्मों में भी काम किया था। तमन्ना भाटिया का योगा और स्पिरिचुअल चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा यकीन है और वो इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी में भी तमन्ना भाटिया का काफ़ी यकीन है और इसी वजह से तमन्ना भाटिया ने सन 2006 में अपने नाम की स्पेलिंग को भी थोड़ी चेंज कर दिया था और उनके नाम की जो पहले स्पेलिंग थी वो थी TAMANNA, जिसको सन 2006 में उन्होंने बदलकर TAMANNAAH कर दिया था। और उनका ऐसा मानना है कि ये नाम की स्पेलिंग बदलने के बाद से ही उनकी सन 2007 में आई फिल्में हैप्पी डेज और कल्लोरी हिट फिल्में साबित हुई थीं। हालांकि न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस यकीन करते हैं, जैसे बॉलीवुड में अजय देवगन ने भी अपने सरनेम की स्पेलिंग को बदलकर DEVGAN की जगह पर DEVGN कर दिया था। तमन्ना भाटिया की खूबसूरती और उनके एकदम फेयर कलर की वजह से लोग उन्हें उनके निकनेम मिल्क ब्यूटी के नाम से भी बुलाते हैं और तमन्ना भाटिया के फैमिली मेंबर्स और उनके कुछ करीबी दोस्त उन्हें तम्मी के नाम से बुलाते हैं। तमन्ना भाटिया ने फिल्मों के अलावा बहुत सारे ब्रांड्स को भी प्रमोट किया है, जैसे सेलकॉन मोबाइल, फेंटा, खजाना ज्वेलरी और ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स को। और सेलकॉन मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने उस टाइम पर क्रिकेटर विराट कोहली के साथ काम किया था और इस दौरान इन दोनों के बीच में उस टाइम पर अफेयर्स की कुछ खबरें भी मीडिया में सामने आने लगी थीं, लेकिन आगे चलकर इन दोनों ने ही इन खबरों को एकदम झूठ बताया था। तमन्ना भाटिया के साथ अफेयर्स की खबरों में उस टाइम पर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक का नाम भी सामने आया था। हालांकि उनकी अफेयर्स की ये खबर एकदम झूठ थी और तमन्ना भाटिया फिलहाल अभी सिंगल हैं। तमन्ना भाटिया गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी ब्रांड एम्बेसडर रही हैं और आज की डेट में तमन्ना भाटिया एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है और एक फिल्म में काम करने के लिए वो लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं। और इसके अलावा और दूसरे फंक्शंस के लिए जैसे IPL सन 2018 की ओपनिंग सेरेमनी में एक छोटी सी परफॉर्मेंस के लिए तमन्ना भाटिया ने लगभग 50 लाख रुपए चार्ज किए थे। तमन्ना भाटिया बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित को अपना रोल मॉडल मानती हैं और वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हैं। सन 2018 में तमन्ना भाटिया से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी, जब तमन्ना भाटिया हैदराबाद के एक ज्वेलरी स्टोर की ओपनिंग के टाइम पर पहुंची थी। उस टाइम पर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने तमन्ना भाटिया के ऊपर एक जूता फेंक कर मारा था। हालांकि वो जूता तमन्ना भाटिया को लग नहीं पाया था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद तमन्ना भाटिया उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बाद में बताया कि वो तमन्ना भाटिया का बहुत बड़ा फैन था और वो उनसे मिलने की कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन वो तमन्ना भाटिया से मिल नहीं पाया था। इस वजह से गुस्से में उसने ये कदम उठाया है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मिल्क ब्यूटी तमन्ना भाटिया से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तमन्ना भाटिया की फिल्में काफ़ी पसंद हैं। आप लोगों को उनकी फिल्में कैसी लगती हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही एक्टर और एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़े कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।